डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टानले रेजोनेंस रिंग को डिफाइन किया था आई डेल्टा, जिसको हमने आई डेल्टा क्वेश्चन लिया था एस क्वेश्चन आई डेल्टा की फॉर्म में, आर क्वेश्चन आई डेल्टा की फॉर्म में, तो उसको हम कंप्यूट कर रहे थे। अभी इस वीडियो के अंदर देयर इज अनदर वे कि जो के यूजफुल हो सकता है इस आई डेल्टा को फाइंड आउट करने के लिए, एंड वो क्या है कि वी विल यूज प्राइमरी डीकम्पोजिशन टू कंप्यूट दिस स्टानले रेजोनेंस रिंग। ठीक है, प्राइमरी डीकम्पोजिशन आपको याद होगा, दैट इज इंटरसेक्शन के लिए आप जो है एक तो इंटरसेक्शन को अपने जहन में रिमाइंड कर लें, इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल आइडियल्स को, मोर ओवर प्राइमरी डीकम्पोजिशन ऑफ मोनोमियल आइडियल्स एंड फाइनली प्राइमरी डीकम्पोजिशन ऑफ स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल्स। ये चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इसको आप रिमाइंड कर लें, रिवाइज कर लें। ये हमने ऑलरेडी सारा कुछ जो है वो किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि वो मैं रिजल्ट की तरफ लेके जाता हूँ, जो रिजल्ट आपको इस आई डेल्टा से रिलेट करेगा। दैट रिजल्ट इज given a simplicial complex delta, in order to reach I delta, we may use this primary decomposition of Stanley resonant ideal of delta, and that I delta is given by I delta is equal to intersection over F PF, where this intersection is taken over all facets F of delta. Moreover, this PF denotes the face ideal which is generated by all xi such that xi does not belong to F। ठीक है, ये आपके पास जो PF जो होगा, ये बेसिकली फेस आइडियल आपको याद होगा कि ये बेसिकली क्या होता है। फेस आइडियल ये एक प्राइम आइडियल होता है जो कि सबसेट ऑफ वेरिएबल से जनरेट हो रहा है, सबसेट ऑफ वेरिएबल से। ठीक है, सो PF के अंदर, फेस आइडियल के अंदर जनरेटेड बाय दोज वेरिएबल्स सच दैट xi जो है वो उस फैसेट को बिलोंग नहीं कर रहे, और हम इन सब की क्या ले रहे हैं, इन सब की हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये बात मजीद क्लियर होगी जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल से ली है। इस एग्जाम्पल के अंदर वी हैव द सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स विच इज जनरेटेड बाय टू फैसेट्स, एक 1 2 एंड देन वी हैव दिस 3 4। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जब हम सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स ले रहे होते हैं तो हम एक्स जो इसके वर्टिसेस का सेट है उसको हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। सो x1 x2 x3 x4 these are set of vertices। ठीक है, अब इसके फैसेट्स क्या हैं, सेट ऑफ फैसेट्स को हम इस f से डिनोट करते हैं। दो इसके फैसेट्स हैं, एक आपके पास x1 x2 ये फैसेट है, और एक पास फैसेट है x3 एंड x4। ठीक है, दो फैसेट्स हैं। अब इन दो फैसेट्स के अंदर जो अभी हमने डेफिनेशन की थी, उसके अंदर बेसिकली आई डेल्टा जो था दैट इज इंटरसेक्शन ओवर ऑल फैसेट्स PF से डिफाइन किया हुआ था। सो देन ओके, इसको मैं F1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं फैसेट 2 F2 का नाम दे देता हूँ। सो आई नीड देन PF1 एंड PF2। सो बाय डेफिनेशन PF1 आपके पास क्या था, PF1 आपके पास वो सारे वेरिएबल से जनरेट हो रहा है जो उस फैसेट में कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, अब F1 के अंदर x1 x2 है, कंटेन क्या नहीं कर रहा, एक x3 नहीं कंटेन कर रहा, दूसरा x4 नहीं कंटेन कर रहा। ऑन द सेम लाइंस PF2, ठीक है, ये बेसिकली किससे जनरेट हो रहा है, ये आपके पास जो है उन वेरिएबल से जो कि F2 के अंदर नहीं, यानी कि x1 और x2। ठीक है, ये मैंने सबसेट की फॉर्म में लिखा है क्योंकि PF1 आपके पास जो है, PF1 और PF2 जो है ये बेसिकली फेस आइडियल है, प्राइम आइडियल है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम इसको सेट की जगह पे अब इसकी जो है वो जनरेटिंग फॉर्म में लिखेंगे। सेट का मतलब ये था कि हमने जस्ट उसमें से वैल्यूज निकाली थी, कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर कंटेन नहीं कर रही। दैट मीन्स कि आई डेल्टा जो है, दैट आई डेल्टा इज गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्शन, बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू आपके पास दो PF1 और PF2 है, तो इंटरसेक्शन ऑफ x3 x4 इंटरसेक्शन विद x1 एंड x2। तो ये आपके पास आई डेल्टा जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स आ गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स का आप ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट हो, आपने बहुत एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं इन इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स की। तो डायरेक्ट मैं इसकी इंटरसेक्शन लिख दूंगा। इंटरसेक्शन मीन्स के दोनों का हमने इंटरसेक्शन को कंप्यूट किया। आप इसको रीचेक कर सकते हो सकता है कि मैंने मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि एक्सपर्ट इस वक्त आप लोग हो। सो x3 x1 x3 x2 x4 x1 एंड दिस x2 x4। जब मैंने इंटरसेक्शन कंप्यूट की तो इंटरसेक्शन इसके बराबर है। तो इट मीन्स कि आई डेल्टा इस केस में इज गिवन बाय दिस इज जनरेटेड बाय दीज मोनोमियल्स। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को प्राइमरी डीकम्पोजिशन को यूज करते हुए सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट जो है वो स्टानले रेजोनेंस आइडियल जो बन रहा है आई डेल्टा जो है उसको हमने कंप्यूट किया है। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं, इस एग्जांपल के बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंड दैट एग्जांपल इज कि अब हम स्टार्ट करेंगे एक आइडियल से।
ठीक है, हम वापस जाएंगे जैसा कि मैंने बताया था कि देयर इज अ बाइजेक्शन, कि आपके पास हर स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल के अगेंस्ट जो है वह सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें हम बेसिकली सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसमें हम आइडियल से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से आइडियल आई जो है दैट इज जनरेटेड बाय ए डी ए ई बी सी डी देन बी ई सी ई एंड डी एंड इट इज आइडियल इन द पोलिनोमियल रिंग। अब आपने जो वेरिएबल लिए हुए ए बी देन यू हैव सी देन डी एंड ई, ठीक है, 5 आपने जो है इसके 5 वेरिएबल्स के साथ जो है ये पोलिनोमियल रिंग में से आइडियल लिया है, ठीक है। और अगेन इसकी हम प्राइमरी डीकम्पोजिशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन आप लोग एक्सपर्ट हो प्राइमरी डीकम्पोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए। आप इसकी अगर प्राइमरी डीकम्पोजिशन को फाइंड आउट करोगे तो ट्रस्ट मी इसकी प्राइमरी डीकम्पोजिशन दैट विल बी इक्वल टू डीई इंटरसेक्शन विद ए बी ई इंटरसेक्शन विद ए सी ई इंटरसेक्शन विद ए बी सी डी, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं उसी लैंग्वेज में बात करूं, ये इंटरसेक्शन बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू पी एफ वन पी एफ टू पी एफ थ्री पी एफ फोर, वेयर एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर क्या होना चाहिए, फैसेट होने चाहिए किसके, उस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के जिसके अगेंस्ट हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो एक तरह हमारे पास ये बेसिकली अब आई नहीं था, ये आई डेल्टा था, ठीक है। और उस डेल्टा के फैसेट कौन से, F1 F2 F3 F4, और वो क्या होंगे, F1 इस केस में क्या होगा, हमने बेसिकली ये जनरेट हो रहा है नॉन जो एलिमेंट जो वेरिएबल जो के फैसेट में नहीं है उससे ये PF1 जनरेट हो रहा है। इट मीन्स के F1 के अंदर आपके पास क्या होगा, F1 के अंदर आपके पास होगा जो कि इसके अंदर नहीं है A B एंड C, क्योंकि DE पड़ा हुआ है, A B C मिसिंग है। F2 क्या होगा, F2 के अंदर क्या मिसिंग है, A B E पड़ा हुआ है, दैट मीन्स C एंड D जो है वो मिसिंग है। देन व्हाट इज F3, F3 में A C E पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि आपके पास जो मिसिंग विद B एंड D। देन F4, व्हाट इज F4, F4 जो A B C D से हो तो इसमें दैट आपके पास रिमेनिंग जो है सिंपल E बचा हुआ है, ठीक है। तो एक तरह का हम सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब पहुंच गए, हमने उसके फैसेट फाइंड आउट कर लिए हैं। ये A B C जो है ये आपके पास एक बिंग फैसेट एक ट्राइंगल है, A B एंड C, देन C D दिस इज एन एज, this is okay, C and D, then BD this is again an edge, so this is D and B, and then E अकेला E F4 एक आइसोलेटेड वर्टेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। 4 फैसेट्स हैं जिससे जनरेट हो रहा है। अगर मैं तमाम फैसेट इकट्ठा कर दूं, इकट्ठा करने से बता दें कि ये भी C है, ये भी C है, तो बेसिकली आपके पास और B और D के दरमियान भी एज है, तो ये बेसिकली आपके पास जो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके अंदर ये A, then you have B, then you have this C and then you have this D, ठीक है, और साथ में एक आइसोलेटेड वर्टेक्स E। तो एक इस तरह हमने वो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट कर लिया जो कि इस गिवन आइडियल के अगेंस्ट था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के साथ, इस मेथड के साथ जो हमने इस वीडियो में देखा है यूजिंग प्राइमरी डीकम्पोजिशन, हम इजीली डेल्टा से आई डेल्टा पे पहुंच सकते हैं एंड देन आई डेल्टा से वापस जो है वो हम डेल्टा पे पहुंच सकते हैं।